अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की तबीयत ठीक होगी। तो आज फादर्स डे है, तो उसके लिहाज से थोड़ी बात करेंगे और मैं अपने व्यूज़ शेयर करना चाह रहा था। तो बात करते हैं कि फ़ादर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। फ़ादर, मैं समझता हूँ, एक ऐसा इंसान होता है जो बच्चे को बचपन से लेके बड़े होने तक सिखाता है कि ज़िंदगी किस तरीके से जीनी है, लोगों से किस तरीके से ट्रीट करना है, ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ तो किस तरीके से उनको टॉलरेट करना है, किस तरीके से बर्दाश्त करना है। कुछ केसेस में तो पेरेंट्स होते हैं या स्पेशली फ़ादर होता है, वो बच्चे को इतना ज़्यादा फ्रीडम देता है कि वो अपने डिसीजंस भी खुद ले। और मेरे केस में तो एक ऐसा एग्जांपल है, तो उन्होंने हमेशा मुझे फ्रीडम दिया, चाहे मेरी एजुकेशन के बारे में हो, चाहे कोई भी डिसीजन हो मेरी लाइफ का। ये नहीं है कि वो सजेस्ट नहीं करते, सजेस्ट करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, लेकिन ये हम पे छोड़ देते हैं कि बेटा डिसीजन आपने लेते हैं। तो फादर का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। वो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, वो आपको चलना सिखाता है, खड़ा होना सिखाता है। तो इसीलिए जो है ना, हम लोग अपने फादर की या मदर की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। इसमें मदर का भी बहुत बड़ा रोल होता है और वो भी अच्छे तरीके से बच्चों को अपब्रिंगिंग में जो है ना रोल प्ले करती है। फादर सारा दिन अगर बाहर होता है तो वो मदर ही होती है जो बच्चे को गाइड कर रही होती है, बड़ा कर रही होती है, उसको इथिकल वैल्यूज़ सिखा रही होती है, कल्चरल वैल्यूज़ सिखा रही होती है। यहाँ पे लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जो मुझे नज़र आता है कि मैं जब अपने सराउंडिंग्स में देखता हूँ, या जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं या मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, चाहे मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, कोई भी डे हो, उस पे क्या होता है कि हमारे यहाँ लोग विशेस पे विशेस लगी होती हैं, ढमढमा, ये वो, हैप्पी फादर्स डे, ये वो। मैं ये समझता हूँ कि हमें क्या उस दिन पे बैठ के अपने मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके साथ टाइम नहीं गुजारना चाहिए, उनके साथ वो मेमोरीज़ रिकॉल नहीं करनी चाहिए, उनके साथ वो पुरानी बातें शेयर करके वो लम्हे बचपन में किस तरीके वो नहीं करनी चाहिए। रादर देन हम लोग दूसरे लोगों को दिखाएं कि मैं अपने फ़ादर को विश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे बेहतर नहीं है कि हम लोग उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे और ज़्यादा चीज़ें सीखें, उनसे उनसे लर्न करें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़। दूसरी बात यह कि बहुत सारे केसेस में ये भी होता है। मैं पेसिमिस्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट ही हूँ, लेकिन मैं ये कहना, सिर्फ ये एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि हम लोग सारा सारा साल याद तो करते नहीं हैं पेरेंट्स को, उनको उतनी रेस्पेक्ट तो करते नहीं हैं, या उनको बस हैप्पी फादर्स डे आता है तो हैप्पी फादर्स डे विश कर दिया, हैप्पी मदर्स डे आता है तो मदर्स डे विश कर दिया, फ़लाना ढमकाना जो भी डे आता है हम वो उसको विश कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें चीज़ों की वैल्यू को समझना पड़ेगा, चीज़ों की गहराई को देखना पड़ेगा कि हम लोग जो चीज़ है वो असेंस उसकी कितनी पे बैक कर रहे हैं। वो तो अलग बात है कि मैं इस बात पे मानता हूँ कि फ़ादर्स डे कोई एक डे नहीं होता है, वो पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी हो, या मतलब जितना आपका साथ होता है वो पूरा फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, कोई भी डे हो आपका होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उनमें उनकी सही तरीके से क्या कहते हैं इनपुट लेना चाहिए। अ, अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि वो बहुत सारी जगहों पे ना आपको किसी डिसीजन से रोक रहे होते हैं, उस वक्त आपको ना वो चीज़ें बुरी लगती हैं, तो आप फिर पेरेंट्स से नफ़रत करने लगते हो, बाप से नफ़रत करने लगते हो। लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजरता है, थोड़ा वक्त गुजरता है, फिर इंसान को याद आता है कि नहीं, अब्बा मेरा ठीक कह रहा था। तो कहने का मकसद यही है कि हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना सिर्फ एक दिन, पूरा साल करनी चाहिए। जो गिलाएं शिकवाएं हों उनसे, वो उनसे बैठ के क्लियर करनी चाहिए। और मोहब्बत से ही दुनिया चलती है, तो मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें एक दूसरे के लिए। तो ये छोटा सा मैसेज था मेरे लिए, और फिर मैं एंड में कहूँगा हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन, एवरी फादर जो बहुत मेहनत करता है अपने बच्चों को अपब्रिंग करने में, पढ़ाने में, लिखाने में। नो डाउट मदर का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो मतलब जो भी फैमिलीज़ में इनपुट होते हैं उनका, तो आप अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करें, उनको उनका डिज़र्विंग राइट दें इन एनी केस। और तो ये था आज की गुफ्तगू। इंशाल्लाह फिर कभी मिलते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के
और दूसरी बात, अगर ये आपको मैसेज समझ में आया, आप समझते हैं कि ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ, तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर कुछ बात गलत लगती है तो वो भी कमेंट्स में बताएं, और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।